नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। अजंता की गुफाएं हमें भारतीय होने का गर्व प्रदान करती हैं। चित्रकला के श्रेष्ठतम आयामों को इन गुफाओं में जीवंत देखा जा सकता है। चित्र ऐसे कि आज उनकी नकल करना भी असंभव है। वे ईसा पूर्व दूसरी सदी से आज तक सजीव हैं। बचपन से ही अजंता एलोरा की गुफाओं के विषय में सुनता रहा हूं। इतिहास की पुस्तकों में भी कतिपय विवरण पढ़े, परंतु जब साक्षात्कार हुआ तो मैं किसी मोहिनी मंत्र के प्रभाव में आ गया था। कई बार स्वयं से यह प्रश्न पूछ बैठा कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर अजंता गांव की बसाहट है। इस स्थल से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर घने बसे जंगलों के बीच घोड़े की नाल जैसी आकृति में अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं फैली हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार अजंता कुल 29 गुफाओं का समूह है। अजंता को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1983 से विश्व धरोहरों में सम्मिलित किया गया है। बौद्ध धर्म के उत्थान, विकास और पतन को श्रृंखलाबद्ध रूप से यदि समझना है तो अजंता की गुफाओं को क्रमवार देखना समझना आवश्यक है। 200 ईसा पूर्व से आरंभ कर लगभग 650 ईस्वी तक निरंतर निर्मित अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से सातवाहन तथा वाकाटक शासकों द्वारा पोषित रही हैं। राज्याश्रय के अतिरिक्त तत्कालीन धनिकों व श्रेष्ठियों ने भी इन गुफाओं के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। सभी गुफाओं को सुविधा की दृष्टि से क्रमबद्ध किया गया है। निर्मित गुफाओं में से 5 चैत्य हैं, जबकि शेष विहार हैं जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आवास, ध्यान आदि के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। गुफा संख्या 8, 9, 10, 12, 13 तथा 30 आरंभिक हीनयान गुफाएं हैं, जबकि अन्य सभी बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबद्ध हैं। इसके साथ ही क्रमांक 1 से 18 तक दक्षिण मुखी और शेष सभी पूर्वमुखी गुफाएं हैं। इन गुफाओं का जिक्र प्राचीन साहित्य में ह्वेनसांग के जरिए आता है। उस समय यद्यपि अजंता का वैभव अपने ढलान पर था। भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों में कमी आने के साथ साथ ही प्रतीत होता है कि अजंता भी उपेक्षित होता चला गया और भुला दिया गया। वर्ष 1819 में एक ब्रिटिश शिकारी की निगाह गुफा क्रमांक 10 के ऊपरी हिस्से पर पड़ी और उसे महसूस हुआ कि इन पहाड़ियों में कोई महत्व की संरचना अवश्य छिपी हुई है। उसने यह जानकारी हैदराबाद के निजाम को प्रदान की। उसके पश्चात अजंता के छुपे हुए रहस्य पुनः सामने आने लगे। गुफा क्रमांक 10 को खोजने वाले अंग्रेज ने अपना नाम और परिचय एक स्तंभ पर खुरच दिया था। जॉन स्मिथ, 28 कैवलरी, 28 अप्रैल 1819। इन गुफाओं के विषय में पहला विद्वत्तापूर्ण विवरण जेम्स फर्ग्यूसन का प्राप्त होता है, जिसे उन्होंने वर्ष 1843 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में प्रकाशित किया था। इस अवधि के पश्चात अजंता की गुफाओं पर क्रमिक कार्य हुआ और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व ने माना कि इतिहास प्रतिमाओं और शिलालेखों में ही कालजयी नहीं होते, अपितु रंग और कूची से भी समय को सदियों सदियों तक बांधे रखा जा सकता है। ईसा पूर्व दूसरी सदी से आरंभ कर दूसरी सदी तक हीनयान से संबंधित गुफाओं के चैत्यगृह और विहारों की खुदाई हुई। इस कारण यहां अर्थात गुफा क्रमांक 8, 9, 10, 12, 13 और 15 में कोई मूर्तियां नहीं हैं। कालांतर में महायान मत के प्रचार प्रसार के साथ वाकाटक शासकों के संरक्षण में मूर्तिकला तथा स्थापत्य में अत्यधिक प्रगति हुई। बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमाएं मुख्यतः पूजा के उद्देश्य से बनवाई गई। इसके अतिरिक्त नाग, यक्ष, दिव्यात्माओं, जल देवियों आदि को भव्यता के साथ प्रतिमाओं चित्रों में प्रस्तुत किया गया है।
अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध के संदेश और उनकी करुणा से साक्षात्कार होता है। गुफाओं में सर्वत्र उकेरी गई मूर्तिकला उत्कृष्ट है। ध्यान से देखने पर प्रतीत होता है कि यहां निर्मित प्रतिमाएं एक समय पर चित्रित रही होंगी। स्थानीय लोग इन गुफाओं को रांगित लेनी अथवा रंगीन गुफाएं कहते हैं। इसका कारण है इन गुफाओं में निर्मित चित्रकला। अजंता की गुफाओं के चित्र इस कला की प्राचीनतम प्रस्तुतियां हैं। गुफा की छत और दीवारों पर बनाए गए चित्र इतने अद्भुत हैं कि विश्व में इनकी अन्य तुलना समुपस्थित नहीं है। कई तो इतने सजीव कि जैसे अब बोल पड़ेंगे। किसी तस्वीर की आंखें ऐसी कि उन्हें किसी भी कोण से देखो तो वे आपको ही देखती प्रतीत होती हैं। कई रंग ऐसे चटखीले कि यह विश्वास करना कठिन है कि चितेरों ने हजारों वर्ष पूर्व इन्हें भरा है। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पोरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। चित्र बनाने से पूर्व दीवारों को भली भांति रगड़कर साफ किया जाता था, फिर उनके ऊपर लेप चढ़ाया जाता था। चावल के माड़, गोंद, पत्तियों तथा कतिपय वस्तुओं का सम्मिश्रण कर गुफा में चित्र बनाए गए हैं। चित्रों में विविध प्रकार के रंग रसायन पाए गए हैं। काले को छोड़कर जिसमें कि काजल का प्रयोग है, शेष सभी रंग रसायन खनिजों से बनाए गए हैं। लाल और पीला रंग गेरुओं से, सफेद के लिए केओलिन, चूना और जिप्सम, हरे के लिए ग्लूकोनाइट तथा नीले के लिए नीलम पत्थर का उपयोग किया गया है। अजंता के अधिकतम गुफा चित्र जातक कथाओं की सजीव प्रस्तुतियां हैं जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का चित्रण है। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं को भी यहां चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। गुफा की दीवारों और छतों पर इंद्र सहित अनेक देवी देवताओं, रूपवती अप्सराओं और राजकुमारियों के चित्र अथवा प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उस युग का पहनावा, रहन सहन, समाज शास्त्र आदि को समझने के लिए ये चित्र नितांत उपयोगी हैं। कला के दृष्टिकोण से देखें तो इन्हें आज भी आधुनिक कहना ही उपयुक्त होगा। साधु बनने से पूर्व स्नान करते राजा, गुफा क्रमांक 1। नागरानी ईरानदत्ती की झूला झूलती तस्वीर, गुफा 2। मरती हुई राजकुमारी की वेदना, गुफा 16। भगवान बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र, गुफा 17। इंद्र का वायु मार्ग से धरती की ओर आगमन, उड़ती हुई अप्सरा का चित्र, गुफा 17 आदि कलात्मकता के अनुपम उदाहरण है। बोलती हुई आंखें, बुदबुदाते हुए ओठ, नृत्य करती मुद्राएं, सब कुछ इन चित्रों में जीता जागता प्रतीत होता है। अजंता की गुफाएं अपनी अद्भुत मूर्तिकला के लिए भी विख्यात है तथा भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में तराशी गई प्रतिमाओं सहित अनेक देवी देवताओं, गजों, सिंहों, नागों आदि की सुंदर प्रतिमाएं गुफा क्षेत्र में सर्वत्र देखी जा सकती हैं। अजंता की गुफाओं को देखे बिना भारत के इतिहास का लेश मात्र भी समझना असंभव है। इन गुफाओं के चित्र और मूर्तिकला को देखकर यह सहज महसूस किया जा सकता है कि हमारे पास एक समृद्ध विरासत रही है। प्रगति और उन्नति के किसी भी वैश्विक पैमाने में हम अग्रिम पंक्ति पर विद्यमान रहे हैं। अजंता की गुफाएं सरसरी तौर पर नहीं देखी जा सकती। यहां तो हर चित्र के पास लंबी लंबी कहानी है और हर प्रतिमा के पास सम्मोहन की शक्ति। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।